सरकार मिलती है, किसान मिलते हैं, लेकिन बात है कि बनती ही नहीं। 7वां राउंड जो है बातचीत का वो भी खत्म हो गया है और बेनतीजा निकली। लेकिन हुआ क्या आज 7वें राउंड में, आइए आपको वो भी बता दें। तो सबसे पहले किसान क्या कहते हैं आपको वो बता दें। वो कहते हैं सरकार एक भी कदम बढ़ने को तैयार नहीं है। आप बुलाएं और उसके बाद फिर बैठें और चर्चा करें और उसके बाद अगर बात आगे ना बढ़ाएं तो कैसे चलेगा। कानून वापस लेने के अलावा कोई विकल्प और नहीं है। ये एक चीज कही है। उनका यह कहना है कि किसानों का कि एमएसपी पर नया कानून बने, नए सिरे से आप एक कानून लाइए एमएसपी पर, और एमएसपी पर फसल ना खरीदना अपराध माना जाए कि अगर आपने एमएसपी पर नहीं खरीदा यानी कि ये क्राइम है। अब आपको बताते हैं कि सरकार क्या कहती है। देखिए, सरकार अपनी तरफ से कह रही है आपकी 4 में से 2 बातें मांगी ना, तो आपका ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा है ये भी सही नहीं है। सरकार कहती है कृषि बिलों में सुधार के लिए वो तैयार हैं। फिर वो कहते हैं कृषि कानूनों की वापसी के मूड में नहीं है। आज आपने सुन लिया वापस अलग अलग तरीके से ये बयान समझाने की कोशिश किसानों को कि आप बताइए क्या सुधारना है, हम वो सुधारेंगे, वापसी पे क्यों अड़े हुए हैं। आगे सार्थक चर्चा की उम्मीद। सरकार की एकदम एक नीति बस रही है, लगातार ये बोलना कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। किसानों का ये कहना है कि ये कैसी चर्चा जिसमें आप बात ही नहीं मान रहे हैं। तो बात अभी यहीं पर अटकी हुई है। अब 7वीं मीटिंग है ये, और इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान यूनियन के लोग भी इसको तारीख पे तारीख मान रहे हैं। दरअसल ये शुरू हुआ 16 अक्टूबर से, जब पहली बैठक हुई। ये पहली बैठक हुई थी जिसमें किसान दिल्ली आए, फिर वो नाराज हुए क्योंकि बैठक में उनको कुछ रोचक नहीं लगी बात, सरकार की तरफ से वो रिस्पॉन्स उस तरीके का नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। 13 नवंबर को दूसरी बार बात हुई, उसमें भी किसानों का ये मानना था कि सरकार ने बात नहीं मानी। अच्छा, अब इसी दौरान आंदोलन शुरू हो गया और उन्होंने दिल्ली की ओर कूच शुरू कर दी। तब हुई तीसरी बैठक 1 दिसंबर को। इस बैठक में सरकार ने कहा अच्छा आइए बैठिए, हम बात करते हैं, अलग अलग प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 3 दिसंबर को चौथी दौर की बात हुई जिसमें सरकार ने थोड़ी सी ढील देने की कोशिश की, ये ऑफर किया कि हम शायद कुछ रियायत दे दें। 5 दिसंबर को 5वीं दौर की बैठक में उन रियायतों का पूरी तरीके से ऐलान किया गया, किसानों को भी वो दिया गया। 8 नवंबर को अमित शाह के साथ अनौपचारिक बैठक हुई पूसा इंस्टीट्यूट में, जिसमें अमित शाह ने रिपोर्टेडली तथाकथित रूप से ये माना कि हमें आपसे पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी। 30 दिसंबर को एक लंबे अंतराल के बाद 30 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत हुई। अभी जो पिछली मीटिंग थी 2 मुद्दों पर सहमति बनी, और अब आज एक मीटिंग हुई है 4 जनवरी को, 7वें बार भी नतीजा नहीं निकला। तो 7 राउंड की मीटिंग 8 जनवरी को अब अगली मीटिंग होगी, अगले दौर की बातचीत। तो इतनी बातचीत हो चुकी है, अभी और बात होनी बाकी है, तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन बात है कि बनती ही नहीं। आज मीटिंग में यह हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई, और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई, और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे यह है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। घर नहीं जाएंगे, बता दिया, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये ऐलान कर दिया है टिकैत जी ने। हरिंदर सिंह रियोना आप किसान नेता हैं, और प्रकाश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंदोलन बहुत समय से चल रहा है रियोना जी, तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं आखिर कब तक, और सरकार का ये कहना कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, अब तक सरकार का यही कहना कि आप कानून में जो अच्छाइयां हैं वो देखिए, कानून में अगर कुछ बदलाव करना है उसके बारे में देखिए, प्रधानमंत्री खुद इस बारे में जिक्र कर चुके हैं, तो नतीजा कैसे निकलेगा? जी सर, बात यह है कि पहले तो आपका धन्यवाद हमारी आवाज उठाने के लिए, और दूसरी बात यह है कि जो संशोधन है जो सरकार बोल रही है, संशोधन हमेशा उस चीज में होते हैं जो 1 या 2 पॉइंट गलत हो, बट ये तो कानून ही गलत है ना, तो संशोधन का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, एक बात यह है कि सरकार का ना जो फंडा है, सरकार अभी ये चाह रही है कि हमारा ना जो बोलते हैं कि एक परीक्षण ले रही है कि ये हम समा लंबा डाल लेंगे तो ये भाग जाएंगे, ये आंदोलन है बिखर जाएगा, ये जो सरकार का फंडा है। बट मैं ना एक मेन जो कानून का ना, अगर ये कानून सर जैसे पूरा कानून बिल्कुल ब्लैंक पेपर हो जाए
और अकेला सिर्फ नाम रह जाए, फिर भी ये पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये कानून संवैधानिक तौर पे सही नहीं है। अगर ये कानून का नाम भी रह जाता है तो ये कानून एक गवर्नमेंट को फूड स्टफ के अंडर और कानून बनाने के लिए रास्ता खुल जाएगा, जो हमारे लिए खतरनाक होगा। तो हमारा जो मेन फंडा है कि सबसे पहले ये कानून रद्द हो, इनका नाम भी रद्द हो दोबारा। आप मुझे ये बताइए रियोना जी, शुरुआत में मुझे याद है रियोना जी, शुरुआत में योगेंद्र यादव जो कि किसानों की तरफ से पैरवी करते रहते हैं, उनका ये कहना था कि आप कम से कम इनको अबेंस में रख दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए जब तक ये बातचीत चल रही है। तो अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सर बात पता क्या है, अगर इसे सस्पेंड कर देते हैं, बट बात ये होती है कि अगर ना आज मेरा कोई प्राइवेट रास्ता है, अगर कोई मेरे को आदमी आके बोले कि यार तेरे से मैंने 1 साल के लिए ये रास्ता लेना है और कोई शॉप खोलनी है, मैं उसे रास्ता दे दूं, तो उसका तो एक मेरा प्राइवेट रास्ता एक पब्लिक रास्ता बन गया ना। तो उसी तरह से जो इन्होंने कानून पास किए हैं, वो कानून है जो फूड स्टॉफ के अंडर पास किए हैं, जो कि एग्रीकल्चर के अंडर बिल्कुल भी उसकी अहमियत नहीं है। स्टेट लिस्ट के अंडर जो एग्रीकल्चर का आता है, उन्होंने उससे बाहर निकल के ये कानून बना के एग्रीकल्चर पे थोप दिए। ठीक है, मैं शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। शर्मा जी, आपने सुना रियोना साहब का क्या कहना है। किसान जो नेता हैं, जो सरकार से बातचीत कर रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि कानून पहले रद्द हो, उसके बाद बाकी चीज होगी। संकेत, जो रियोना जी कह रहे हैं बहुत भावनात्मक हैं चीजें, और शायद वो भ्रम जाल में हैं, अपने आप को एक परिदृश्य के अलावा देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, मेरा सीधा सवाल है कि एक समान किसान अधिकार अगर देश के हर किसान को मिलता है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या कोई इसके विरोध में है? नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें, देखिए इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि आज के कृषि कानून की आवश्यकता क्या है, क्यों पड़ी और हम कहां खड़े हैं। ये पहाड़ की वो चोटी है कि जो हमें पार करनी है, हमें अचीव करनी है, हमारा टारगेट है, हमारा माइलस्टोन है, और हम सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, एक हिस्से को देख के हम डिसाइड कर रहे हैं कि रास्ता बड़ा टफ है, हमें दिक्कत होगी, हमें नहीं जाना। हम उसके चारों तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। देखिए 60 का एक दशक था जबकि भारत में फूड सिक्योरिटी नहीं थी, खाने की दिक्कत होती थी, राशन के द्वारा हम लोगों को अमेरिका से मंगाया हुआ गेहूं बेचते थे, देते थे, और बड़ी दिक्कत थी, लोगों का हम पेट नहीं भर पा रहे थे। एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, और आप मानिए इस बात को कि दिल्ली के आसपास रहने वाले राज्यों में वो अग्रज हुए, चाहे वो पंजाब रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो। और आज उनकी वजह से जो भी हम किसान में मतलब एक इस सेक्टर में डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं कि हमारे अनाज के भंडार भरे हुए हैं, लोगों को हम फीड कर पा रहे हैं, तो व्यवस्था बनने में 60 से लेकर 2010 तक एक बड़ा टाइम लगा। 2007 में स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की एक रिपोर्ट आई और वो अपने संसद के पटल पे रखी गई और उन्होंने काफी रिकमेंडेशंस बोले। अब देखने वाली बात है कि हम अपने आप को विश्व पटल पे कहां पाते हैं। नहीं शर्मा जी, देखिए आपने ये सारी चीजें बोली। अब स्वामीनाथ समिति के जो प्रस्ताव थे उस पर ये नया कानून कितना खरा उतरा है, उसके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, किसान अपनी पक्ष रख रहे हैं। सवाल मेरा एकदम सीधा सा, सिंपल सा, छोटा सा, सटीक सा है, और वो ये है कि हल क्या निकलेगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाएंगे। किसानों का ये मानना है कि जब वो पहले आपके पास आ रहे थे उस समय तो आपने इस तरीके से ढील दी नहीं, आपने उनकी बात सुनी नहीं, और अब आप चाह रहे हैं कि किसान जो है वो आपकी सारी बात मान जाए। नहीं संकेत जी, ऐसा नहीं है। देखिए सरकार बहुत लचीली है, फ्लेक्सिबल है, और हर एक किसान उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ 40 किसान को दल जो यहाँ बैठा है वो नहीं, उसके अलावा भी जो दल है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो समर्थन कर रहा है, उसके बारे में हमारा क्या व्यू है। अगर हम किसान कहते हैं तो उस वर्ग को भी हम रिप्रेजेंटेशन दें जो इस कानून के लिए सरकार के साथ बीच में नहीं। मैं देखिए नतीजा निकालना या हल सोचना, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। रियोना जी, आप मुझे ये बताइए कि बीच में एक बात उड़ी थी लेकिन सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई कि उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और पंजाब में राज्य सरकारें अगर चाहें तो इस कानून को नहीं लागू कर सकती हैं, उनकी मर्जी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसान क्या आंदोलन रद्द कर सकते हैं?
ऐसे तमाम प्रस्तावों पर बात हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मैं ना आपकी जो बात है, मैं उससे पहले ना एक जो भाई साहब ने बात की, शर्मा जी ने, मैं एक ना इन्होंने बोला कि हम उसे देखे तो सही, 60 से लेके 2010 तक हरी क्रांति से समय लग गया उसकी डेवलपमेंट पता लगने को। मैं उसमें बताना चाहता हूं कि जो हरी क्रांति है, नॉर्थ के किसानों ने मेहनत करके यहाँ पर अन्न उगा के पूरे हिंदुस्तान का पेट भरा, बट आज उन्होंने अपना भविष्य खराब कर लिया। तो हमारा पानी खत्म हो गया हरी क्रांति के कारण। कहीं ना कहीं ये हरी क्रांति भी हमारे लिए नुकसानदायक थी। और दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं कि, मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्राइवेटाइजेशन। आज जिस चीज से हम डर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है, कि जैसे अमेज़न जब आई थी, अमेज़न ने आते ही 50 रुपए का ऑर्डर भी फ्री में डिलीवर किया, बट आज वो 500 का ऑर्डर है जो वो पेड डिलीवर कर रही है। तो प्राइवेटाइजेशन है जो वो हमेशा स्टार्टिंग में एक वो करते हैं कि हमारा फायदा कर रहे हैं, हमें मुनाफा देते हैं, बट एट द एंड पॉइंट वो हमारा खून चूसते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लूं शर्मा जी का। मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर आएंगे, शुरुआत में बड़ा लोक लुभावन टाइप बात करेंगे और उसके बाद फिर अपनी मनमानी करेंगे। शर्मा जी, आपका जवाब। संकेत जी, गोदी में जब बच्चा है तो पेट की आस नहीं करते। हम अभी जो बात कर रहे हैं परसेप्शन के आधार पे कर रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। हम इस चीज को नहीं नकार सकते कि प्राइवेट प्लेयर्स आने के बाद देश का कितना डेवलपमेंट हुआ है। आज टेलीकॉम क्रांति की बात कर लें, आज बैंकिंग क्रांति की बात कर लें। बैंक में एक पासबुक में इंटर हम करवाते थे, उसके लिए घंटों लाइन में लगते थे, पैसे निकाल के पॉकेट में रखते थे, कहीं पॉकेट मार पैसा मार लेता था। और आज वही इंडिया है जहां एक अकाउंट को दुनिया के किसी भी कोने से आप चलाते हो, जो सेफ है, सिक्योर है। देखिए, हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी को समझने की। दुग्ध क्रांति आई देश में, हरियाणा और राजस्थान जहां पे दुग्ध की नदियां बहती थी, आज उसमें गुजरात को अगर देखें, अमूल क्रांति आने के बाद हेड मीटर से लोग अपने गांव-गांव में दूध बेच रहे हैं। कितना इंप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। आज ओला उबर कंपनीज हैं, कितने ड्राइवर्स को इन्होंने इंप्लॉयमेंट दिया। तो देखिए, सिर्फ एक भ्रम के माध्यम से, हम कोई सामंती व्यवस्था में नहीं बैठे हैं कि कोई भी आएगा और हमें कब्जा लेगा। और हम इतने सीधे हैं क्या? आज सरकार एक बिल लेके आई है, दो पक्ष हैं सरकार के सामने, दो तरह के लोग हैं। एक है वो जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा है जो विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं सरकार उसके भी सुनने को तैयार है। सरकार अगर कहती है कि आप आइए डिस्कशन में, आप मुझे बताइए कहां दिक्कत है, आप पॉइंट वाइज बात करिए। हम क्यों नहीं बात करना चाहते? हम ये लटकाव भटकाव वाली नीति क्यों करना चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं भ्रम की स्थिति में हम रहें और देश को आगे न ले जाएं? अगली डेट, तारीख पे तारीख में अब अगली तारीख आ गई है 8 जनवरी। अब देखना होगा कि उस तारीख को कुछ बात आगे बढ़ेगी या फिर एक और तारीख आ जाएगी। रियोना जी और शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे।